क़ज़ा नमाजें 3 औक़ात के अलावा आप जब भी चाहें अदा कर सकते हैं। नंबर 1 तुलूए आफ्ताब, नंबर 2 ज़वाल, नंबर 3 ग़ुरूब आफ्ताब। इन 3 औक़ात में ना आप क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं, ना किसी भी तरह की आप नमाज पढ़ सकते हैं। और क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ प्लस वितर की होती है, सुनन व नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती। वल क़ज़ाउ फ़र्ज़ुन फ़िल फ़र्ज़ि व वाजिबुन फ़िल वाजिब व सुन्नतुन फ़िस सुन्ना। तो क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से अगर ज़्यादा क़ज़ा नमाजें हों तो जल्द अदायगी के लिए उनमें तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। तख़फ़ीफ़ नंबर 1, आप रुकू व सुजूद में 3 तस्बीहात की जगह एक एक तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। तख़फ़ीफ़ नंबर 2, 4 रकात वाली नमाज में आप तीसरी चौथी रकत में एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार खामोशी से खड़े रहें, फिर रुकू में जा सकते हैं। या आप 3 बार सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, फिर रुकू में जा सकते हैं। या आप सूरतुल फातिहा की पहली 2-3 आयात तिलावत करके भी रुकू में जा सकते हैं। तख़फ़ीफ़ नंबर 3, वित्रों की आप तीनों रकतों में क़िरात करेंगे। तो तीसरी रकत में आप दुआए कुनूत की जगह सिर्फ आप रब्बिग़फ़िरली एक बार या 3 बार कह लें, उसके बाद आप रुकू में जा सकते हैं। तख़फ़ीफ़ नंबर 4, आखिरी कादा में आप तशहुद के बाद दरूद प्लस दुआ जो होती है उसकी जगह सिर्फ आप इतना कह लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि, उसके बाद आप सलाम भेज सकते हैं। ये मिनिमाइजेशन है, ये तख़फ़ीफ़ है, ये आसानी है। क़ज़ा नमाजें अगर ज़्यादा हों तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर ये भी याद रखिए, क़ज़ाए उम्री के हवाले से ये जो एक बयान किया जाता है कि जी ख़ास नमाज ख़ास औक़ात में यूँ करके आप पढ़ लें तो सारी उम्र की नमाजें वो आपकी अदा हो जाएंगी क़ज़ा शुदा, तो ये जाहिलाना सोच है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी भी हवाले से इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। क़ज़ा नमाजें एक दिन की 20 रकात बनती हैं, 2 फजर के फ़र्ज़, 4 ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के और 4 इशा के प्लस 3 वितर। ये 20 रकात हैं। आप किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं सिवाय 3 औक़ात के, लेकिन बेहतर यह है कि आप हर वक्ती नमाज के साथ एक एक पढ़ते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सिरात मुस्तकीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।